लखनऊ से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में चुनावी रैलियों का प्लान बीजेपी ने किया तैयार। बीजेपी ने रोड शो का प्लान भी किया तैयार। केंद्र नेतृत्व को यूपी बीजेपी भेजेगी प्लान। केंद्र नेतृत्व की मंजूरी के बाद प्लान किया जाएगा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूपी में होगी 10 रैलियां। 8 लोकसभा सीटों को लेकर होगी एक रैली। एक रैली में करीब 5 से 8 लाख लोग जुटाकर भाजपा दिखाएगी ताकत। प्रधानमंत्री वाराणसी में करेंगे रोड शो। गृह मंत्री की भी यूपी में होगी करीब 1 दर्जन रैली। सीएम योगी मिशन 80 को लेकर लगभग हर लोकसभा क्षेत्र में करेंगे रैली। एक दिन में 203 लोकसभा सीटों पर रैली करेंगे सीएम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी करेंगे 15 से ज्यादा रैलियां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी करीब 12 रैलियां करेंगे। मोहन यादव भी करीब 12 लोकसभा क्षेत्र में रैली करेंगे। ओबीसी के बड़े नेताओं की भी करीब 60 से ज्यादा रैलियां प्रस्तावित है और सहयोगी दलों के नेताओं की भी 30 रैली होगी। केंद्रीय मंत्रियों और यूपी सरकार के मंत्रियों के लिए भी 100 से ज्यादा सम्मेलन किए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री की भी यूपी में होगी करीब 1 दर्जन रैलियां। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, क्योंकि पूरी तरीके से बीजेपी फिलहाल एक्शन मोड में है, रैलियों को लेकर प्लान बन चुका है, क्या कुछ जानकारी, क्या प्लान बीजेपी की तरफ से फिलहाल बनाया गया है यूपी में? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एकदम मजबूती के साथ 80 का मिशन लेके चली है, उसको लेके किस तरीके से प्रस्तावित रैलियां हैं उसका एक रूपरेखा बना के केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं उसमें करीब 8 लोकसभाओं की 10 बड़ी रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जिसमें उनका एक वाराणसी में उनका रोड शो भी होगा। माना जाएगा 2 से 3 दिन वो वाराणसी में प्रवास भी करेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो कैंपेनिंग होगा उसके दौरान। साथ ही साथ अमित शाह, क्योंकि अमित शाह एक थिंक टैंक माने जाते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत बखूबी जानते हैं। 2014 से उन्होंने यहाँ पे जो जिस तरह से उन्होंने पकड़ा था उसकी नस को, अपना बूथ सबसे मजबूत का नारा दिया था, वो यहाँ पे आपको प्रवास करते हुए नजर आएंगे। माना जा रहा है करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा रैलियों को वो भी करते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ शीर्ष नेतृत्व के जो पदाधिकारी हैं उनकी रैलियां होंगी। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, इन सभी के जो बड़े नेता हैं, इनकी करीब 15 से 20 रैलियां कराई जा सकती है। साथ ही साथ जो ओबीसी वर्ग है, सबसे ज्यादा वोट बैंक आपको पता है कि ओबीसी होता है, 40 से 42% का जो ओबीसी वोट बैंक है, उसको साधने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के जो बड़े ओबीसी वोट बैंक है, उनको कहीं ना कहीं लेके साथ में लेके आया जाएगा और उनको लाने के साथ कवायद शुरू की जाएगी। माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो शीर्ष नेतृत्व है, जिस तरीके से जो रैलियों का रूपरेखा माना गया, क्योंकि उसी प्लान से तमाम चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह, उन सभी के बड़े नेताओं की, क्योंकि पूरे देश भर में रैली होगी, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा खाका बनाया है। और माना जा रहा है जो बड़ी रैलियां होंगी उसके लिए कम से कम 5 से 7 लाख लोगों की इकट्ठा की जगह एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की जाएगी उत्तर प्रदेश से। बहुत महत्वपूर्ण रहता है, देश का सबसे बड़ा सूबा है, 80 लोकसभा सीट है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की निगाह इस समय उत्तर प्रदेश मिशन 80 पे जरूर है। उसको लेकर रैलियों की पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। सहयोगी दलों के भी जो नेता हैं उनको भी साथ में लाया जाएगा और करीब 30 के आसपास जो रैलियां हैं वो पूरी की जाएंगी। तो पूरा एक प्लान बनाया गया है, ब्लूप्रिंट बनाया गया है, उसको शीर्ष नेतृत्व को भेजा जाएगा और माना जा रहा है उसके बाद मुहर लगने के बाद उनकी डेट्स भी फाइनल करके उत्तर प्रदेश को दे दी जाएगी। जी बिल्कुल मनीष, यानी कि देखिए खाका बीजेपी की तरफ से तैयार कर दिया गया है। कोई भी चीज़ हमने देखा है बीजेपी की तरफ से जो की जाती है, कोई छोटे स्तर पर या फिर छोटे लेवल पर नहीं की जाती। बीजेपी इसको एक बड़ा इवेंट बना देती है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव है, बीजेपी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही है। और मनीष, ये कहना गलत नहीं होगा, कहीं ना कहीं रैलियों के जरिए बीजेपी हर वर्ग को साधने की कोशिश करेगी। निश्चित तौर से ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आप सभी वर्ग को लेकर साथ में चलते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देखेंगे आज से उन्होंने पूरे देश में उनके आज से रैलियां, जनसभाएं संबोधित करने के लिए आज से निकले, तो कहीं ना कहीं हर वर्ग को लेकर चलने की, हर क्षेत्र को लेकर साधने की कोशिश की जाएगी। और जिस तरीके से जो रैलियों का जो शेड्यूल बनाया जा रहा है, जो हर लोकसभा वाइज जो रैलियां बनाई जाएंगी, उनमें वहाँ के जो स्थानीय नेता होंगे, जो उस वर्ग विशिष्ट आने वाले जो नेता होंगे, वो सब आपको मंच पे कहीं ना कहीं जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर से सभी वर्ग को लेके, सभी क्षेत्रीय जो जाति समीकरण है उनको जरूर साधते हुए नजर आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर आपको देखना है तो आपको कहीं ना कहीं
जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को साधना होगा, और ये बाखूबी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जानती है। और इसी हिसाब से जो रैलियों का जो खाका तैयार किया गया है, वो खाका तैयार किया गया है। 6 क्षेत्रीय दलों को माफ करिए, जो 6 संगठन के जो क्षेत्र हैं, उन 6 क्षेत्रों को नापने की कोशिश की जाएगी। उनमें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से साफ संदेश देने की कवायद की जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने पिछली बार देखा था, अमित शाह ने वहाँ पे कैंपेनिंग की थी, वहाँ पे रुके भी थे, वहाँ पे उन्होंने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो रूपरेखा तय की थी, और वो कहीं ना कहीं 2022 में एक बड़ी स्ट्रेटेजी के रूप में काम करती हुई नजर आई थी। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे तो 2024 में भी आप अमित शाह को उत्तर प्रदेश में तमाम जगह, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनको प्रवास पे भी आप देखते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी खुद, क्योंकि वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे वो एक बड़ा रोड शो भी करेंगे। पहले भी उन्होंने रोड शो किया है, उस बार भी माना जा रहा है रोड शो के साथ कम से कम 2 से 3 दिन का प्रवास भी करते हुए नजर आएंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी। तो माना जा रहा है पूरी तैयारी कर ली गई है, पूरा रूपरेखा तैयार कर लिया गया है। फाइनल डेट्स के लिए जो रूपरेखा तैयार किया, जो प्लान आउट किया गया है, वो शीर्ष नेतृत्व को, सेंट्रल को भेज दिया गया है। अब वहाँ से मंजूरी मिलने के बाद अब माना जा रहा है कि जब डेट फाइनल्स होगी तो आगे की रूपरेखा और रैलियों की जो अंतिम तैयारियां हैं उसकी तरफ जुटती नजर आएगी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी इकाई। जी बिल्कुल मनीष, क्योंकि देखिए खाका तैयार किया जा रहा है, रूपरेखा तैयार की जा रही है, और क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है, कहीं ना कहीं बीते दिनों भी हमने देखा है जहां पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी लगातार उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी रैलियों को लेकर भी बात की जा रही है। निश्चित तौर से एक बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में। आप ओबीसी, अगर ओबीसी में आप यादव वोट बैंक को अलग करते हैं, तो यादवों की जो वोट बैंक है वो भी बहुत बड़ा एक ज़रूर इफेक्ट करता है। बीजेपी का उत्तर प्रदेश में उतना बड़ा यादव का फेस नहीं था, पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक यादव सीएम बनाने के बाद मोहन यादव के रूप में प्रेजेंट किया है, एक बड़ा चेहरा है। आपने देखा था आजमगढ़ के दौरे पे आए थे, आजमगढ़ में वो गए थे, और आजमगढ़ मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव की सीट रही है। हालांकि उन्होंने 2022 में उसको छोड़ा था, उसका खामियाजा भुगता था। धर्मेंद्र यादव वहाँ से चुनाव हार गए थे, भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ गई थी उपचुनाव में। पर जिस तरीके से अगर यादव वोट बैंक को साधने के लिए अगर आप देखेंगे, तो मोहन यादव एक बड़ा चेहरे के रूप में निकल के आते जरूर आ रहे हैं। कल लखनऊ में थे, कल लखनऊ में भी उन्होंने एक बड़ा यादव समागम किया था। उसके बाद जिस तरीके से भीड़ उमड़ी थी, खराब मौसम के बाद भी जिस तरीके से भीड़ थी, उस कहीं ना कहीं एक सेंधमारी के लिए एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं मोहन यादव। अगर आप बात करिए, हालांकि हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा था जो शीर्ष नेतृत्व है वो जहां भेजेगा हम वहां जाएंगे। तो अगर मैनपुरी, इटावा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो गढ़ माना जाता है, फिरोजाबाद, फरुखाबाद, अगर वहां मोहन यादव जाते हैं, तो अगर उसमें कुछ भी वोट अगर अपनी तरफ कर पाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी उपलब्धि जरूर होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल मनीष, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।